वक्ता श्री राम गोपाल यादव जी से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि राम गोपाल जी तो साहब जैसे पंडित सिंह जैसे लोगों को भी बेदाग छवि का जुझारू नेता मानने पर आमादा हैं। उधर जिस वक्त राम गोपाल जी दाग पर व्याख्यान दे रहे थे, ठीक वही वक्त रहा होगा जब उनके बड़े भाई और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अखिलेश सरकार को अल्टीमेटम देने में जुटे हुए थे। अल्टीमेटम यह कि भैया 6 महीने में चमत्कार करके दिखाओ, और ये चमत्कार जिसके लिए सपा बदनाम है वो नहीं, काम करके चमत्कार करो, चमत्कारी काम करो। बात भी सही है। अब भला जिस सरकार में इतने शफाक छवि वाले मंत्री होंगे, वहां चमत्कारी काम की उम्मीद करना गलत भी नहीं है। मंत्री सभी शरीफ मेरे, मीडिया ने बनाया दागी, अब पाप पुण्य के खेल में कौन बने सहभागी, दागी कौन। जी हां, तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव पंडित सिंह की दोबारा ताजपोशी के सवाल पर मीडिया पर भड़क गए। दाग बताने थे मंत्रियों के, तो वो तो मीडिया को ही दाग की महिमा और परिभाषा समझाने लगे, और ये भी कह दिया कि कोई मंत्री दागी नहीं, असली दागी तो आप पत्रकार लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मीडिया को ही निशाने पर ले लिया। मीडिया ने सवाल किया था कि सरकार के मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को पनाह क्यों मिली। बस सवाल इतना सा और बिफर पड़े रामगोपाल यादव। कोई दागी मंत्री नहीं है, दागी मंत्री आप लोग स्वयं हैं सब। कोई दागी मंत्री नहीं है, दागी मंत्री आप लोग स्वयं हैं सब। लगता है रामगोपाल यादव आज मीडिया से नाराज थे, तभी तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को मीडिया के दबाव में हटा दिया गया था। अब गलती सुधारी गई है और उन्हें मंत्री बनाया गया है, जो एकदम सही है। कोई दागी नहीं हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। किसी के खिलाफ कोई न्यायालय में मामला लंबित नहीं, कोई दोषी नहीं है। कुंभ में हुई धर्म संसद पर भी रामगोपाल यादव ने निशाना साधा। उन्होंने खुद मीडिया से ही सवाल खड़ा कर दिया कि आप बताइए कि धर्म संसद में कौन संत था। किस बात की संसद? कौन सी कोई संत उसमें नहीं था, धर्म संसद में। वहीं लोकसभा चुनावों पर रामगोपाल यादव ने उम्मीद जताई कि समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी 60 सीटें जीतेगी कम से कम, और हिंदुस्तान की सरकार को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 सीटों के जीतने का भरोसा, वो भी दागी मंत्रियों के दम पर। रामगोपाल यादव की आशावादी सोच वाकई काबिले तारीफ है। आजमगढ़ से राजीव कुमार और वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, समाचार प्लस। उधर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने फिर से अपने कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास लगाई। आज उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की चापलूसी या 3-5 अब नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने 6 महीने के भीतर सरकार को चमत्कारी काम करने का अल्टीमेटम भी दे डाला। यह भी मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि अगर कोई मंत्री जनता की नहीं सुने तो जनता सीधे मुझसे मिले, लेकिन ये नहीं बताया कि जनता सीधे मुझसे कैसे मिले। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रामाश्रय कुशवाहा जी मौजूद हैं। आप सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुलायम सिंह जी के कान में जो भी बातें कुशवाहा जी बोलते हैं वो फैसलों के तौर पर मुलायम सिंह जी के मुंह से मुखरित होती हैं। स्वागत है आपका कुशवाहा जी। जी बहुत धन्यवाद अतुल जी। अच्छा, मुझे बताइए कि दागी जो मंत्रियों के बारे में बात की जा रही है, इसमें आज आपके जो बड़े भाई जैसे हैं रामगोपाल जी एकदम भड़क गए। मीडिया कर्मियों से बताइए, आप और नेताजी इतने प्यार से बात करते हैं, रामगोपाल जी भड़क गए, कहते हैं नहीं नहीं कोई दागी नहीं है, असली दागी आप लोग हैं। मतलब अगर मैं सवाल पूछूं तो कल कुशवाहा जी भी कह देंगे कि तुम मेरे भाई नहीं हो, दागी हो। मतलब मैं इसके लिए तैयार रहूं। देखिए अतुल जी, बहुत विनम्रता से एक बात कहूं जी। माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी बहुत सम्मानित नेता हैं और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं।
मुझे ऐसा लगता है किसी मीडिया के पर्सन ने, हमारे भाई ने कुछ इस तरीके से सवाल कर दिया गया होगा कि जैसे उनको लगा होगा कि जैसे कोई हुक्म कर रहा है कि कैसे आपने बना दिया। तो उनको वो फिर आदमी जब इस तरीके का सवाल होता है तो फिर सीधे प्रहार यही करता है कि दागी मंत्री नहीं, दागी आप लोग। अच्छा ये बताइए, ये राम गोपाल जी का प्रहार था या झल्लाहट थी? नहीं, निश्चित रूप से प्रश्न का, जैसा प्रश्न का शैली होता है, हाँ। जवाब भी लगभग उसी तरीके से निकलता है। हाँ। इसमें माननीय रामगोपाल जी का दोष नहीं है, इसमें जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है, हाँ, उसका थोड़ा शालीनता से पूछना चाहिए। देखिए ऐसा है, हम जानते हैं कि मीडिया और राजनीति ये सब दोनों राष्ट्र के स्तंभ हैं दोनों, और निश्चित रूप से बराबर का दर्जा है। लेकिन बराबर के दर्जे में ऐसा कभी मीडिया की तरफ से सवाल न किया जाए कि जैसे मीडिया बॉस हो गया है और इस तरीके से नेताओं से सवाल करता है। मैं सहमत हूं आपसे। थोड़ा ये मैं थोड़ा एक ये सुझाव देना चाहता हूं कि हम और आप बराबर के लोग हैं। हाँ। नेता और मीडिया का व्यक्ति बिल्कुल बराबर का दर्जा है। हाँ। कोई छोटा बड़ा नहीं है। भाई साहब, ये तो बड़प्पन, भाई साहब ये तो बड़प्पन है आपका कि आप हमें बराबर का मानते हो, वरना नेता तो कहते हैं निकाल बाहर करो इनको। नहीं, निश्चित कोई जरूरत नहीं मीडिया की, कोई जरूरत नहीं मीडिया की। अब चुनाव के वक्त वही नेता मीडिया कर्मियों को मैसेज भेजते नजर आते हैं और दिवाली में मिठाई के डब्बा लिए घर खड़े नजर आते हैं जब चुनाव का मौका आता है। मैंने ये भी देखा है। नहीं, निश्चित रूप से मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप बराबर के हैं हमारे दोनों, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे हमारा मीडिया का आदमी है, दोनों इस राष्ट्र के स्तंभ हैं, बराबर। अच्छा एक चीज और बताइए, आज जो नाराजगी थी राम गोपाल जी की, वो अलग अलग मुद्दों पर जम के मुखरित हुई। उन्होंने धर्म संसद के मामले पर भी जम के बातें कही। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वहां धर्म संसद में कोई संत नहीं था। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह जी को मौलाना मुलायम कहा जाता है और जब वो सिर में इस्लाम धर्म का प्रतीक टोपी पहनकर जब वो इफ्तार पार्टी करते हैं, हम भी उसमें कई बार शामिल हुए, बढ़िया खाना लजीज पकवान होते हैं, हमने भी उसका लुत्फ उठाया, तब तो सब अच्छा रहता है। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है, धर्म संसद की बात आती है, तो वहां सब संत, कोई संत नहीं था, तो डैश डैश डैश, तो आगे क्या था? मौलाना मुलायम होने पर तो आप मुस्कुराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो आपको हर चीज गलत 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 नजर आती है। ऐसा क्यों? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं अतुल जी, उसमें जो ये बात माननीय रामगोपाल जी ने कही है, प्रोफेसर साहब ने, कि वहां कोई संत नहीं था, उनको हमें आपको सभी को लगता है वहां राजनीतिक बातें नहीं, देश में 5 शंकराचार्यों में से 3 वहां मौजूद थे। एक स्वघोषित शंकराचार्य जी भी थे जिनकी खास कृपा, जिनके ऊपर मोहम्मद आजम खान साहब की खास कृपा है। मैं कहूं कि शंकराचार्य आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आजम खान साहब ने अपना तथास्तु वाला हाथ अधोक्षानंद जी के ऊपर रखा हुआ है कि तुम ही सबसे बड़े शंकराचार्य हो मित्र, लो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उल्टी गंगा बह रही है। कल तो आपने परिचय उस संत का कराया था। जी जी, कल हम उस संत से आपने ही मुखातिब कराया था जी, और मैंने देखा भी उनको, आपने सवाल जवाब भी ठीक किए थे, मुझे अच्छा लगा था। धन्यवाद आपका जी। अब ये है कि जहां तक प्रोफेसर साहब की बात आपने कहा है कि उन्होंने कहा वहां कोई संत मौजूद नहीं था, तो वहां जो धर्म से संबंधित बातें हो रही थी वहां तो संत थे, लेकिन जहां राजनीतिक बातें हो रही थी। राम आश्रय जी, 3 बात पूछूंगा इस संत के मुद्दे पर, फिर पंडित सिंह पर बाद में आएंगे। तत्कालिक विषय आया इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत सवाल उठा। जो लोग उत्तर प्रदेश से परिचित हैं, वो लोग गोरखनाथ पीठ की उपेक्षा हो सकती है क्या उत्तर प्रदेश में? अव्वल तो कहीं नहीं हो सकती, नेपाल में भी नहीं हो सकती, बिहार में भी नहीं हो सकती, दुनिया भर में उसके अनुयायी हैं, लेकिन क्या गोरक्ष पीठ की उपेक्षा करके चला जा सकता है? और गोरक्ष पीठ का आचार्य संत नहीं, ये कौन मानेगा? वो किसी पार्टी का हो। दिग्विजय सिंह जी निर्दलीय जीते थे, अवैधनाथ जी के गुरु। वो पीठ अपने में शक्तिपीठ है पूरब की, ये तो आप मानते हैं। कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती, मैं नाम बताऊं इस देश के कितने बड़े बड़े लोग उनके शिष्य परंपरा में आते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रह लिए, प्रधानमंत्री रह लिए, सेकुलर लोग। बीजेपी वालों को छोड़ दीजिए, नहीं आप कहोगे तो कम्युनल है। उनके चरणों में जाके बैठते रहे, उनके गुरुजी थे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। अब क्या बताऊं लोगों को, पढ़े लिखे तो समझ आए।
उनके पास इंदिरा जी जाके बैठती थी उनके चरणों में। इंदिरा जी तो सेकुलर थी ना, जवाहरलाल जी की बेटी थी। वासुदेवानंद सरस्वती, उन्हीं से मुकदमा लड़ रहे स्वरूपानंद सरस्वती। अगर वो शंकराचार्य नहीं तो मुकदमा किस बात का। और अगर एक स्वीपिंग रिमार्क कोई राजनेता दे दे जो उत्तर प्रदेश की जमीन को जानता हो कि कोई संत नहीं था, सब फर्जी थे, तो थोड़ा समझ नहीं आती बात मुझे। जी कुशवाहा जी, देखिए मैं इसमें अग्नोत्री साहब एक बात कहूंगा, जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, जो भी धर्मनिरपेक्ष नेता होगा सभी धर्मों को इबादत करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई पंथ हो, कोई संत हो, कोई मौलाना हो, हम सभी को इबादत करेंगे, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये बात हम आपके साथ दो अलग अलग बातें। कुशवाहा जी, इबादत करना और उपेक्षा करना अलग अलग बातें हैं। लेकिन आपने तो फर्जी बता दिया ना सबको। मैं आपकी परिभाषा के हिसाब से और राम गोपाल जी की परिभाषा के हिसाब से तो मैं तो घोर सांप्रदायिकवादी आदमी हुआ। मैं तो केवल मैं हिंदू हूं, मंदिरों में जाता हूं, पूजा अर्चना करता हूं, जितना मुझसे हो पाता है उतना करता हूं, और अपना परिवार पालता हूं, अपना काम करता हूं। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो यही हुआ ना कि मतलब अतुल अग्रवाल धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि अतुल अग्रवाल मस्जिद नहीं जाता, अतुल अग्रवाल गुरुद्वारे नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, बौद्ध मंदिर नहीं जाता, इसलिए अतुल अग्रवाल एक घोर सांप्रदायिक आदमी है। मतलब ये हो गया। नहीं, आप सांप्रदायिक नहीं हो सकते हैं। और यदि आप ये कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाता हूं तो मन से तो आप मानते हो। राम आश्रय जी, समस्या मालूम कहां है? मूल पर बात करें, पत्तों पे नहीं, जड़ पे बात करें। मैं बहुत सम्मान करता हूं, शायद बहुत नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप तो जानते हैं, मैं अली मियां साहब का बहुत एहतराम करता हूं। इस दुनिया भर में जो कुछ मुस्लिम विद्वान हुए पिछले 100 सालों में, उनमें एक अली मियां साहब। अगर कोई राजनेता अली मियां को फर्जी कहे तो अब तो रहे नहीं वो, स्मृति शेष है, तो भी मुझे दुख होता। और मुझे दुख इस बात पर भी है अगर कोई जयेंद्र सरस्वती को फर्जी कहे। जी, योगी आदित्यनाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं, गोरक्षनाथ पीठ के आप सर्वे सर्वा हैं। इस सांसद से बड़ी पहचान गोरक्ष पीठ के आचार्य की है। इसलिए मैंने जोड़ा। योगी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। योगी जी, मुझे बताइए, आज राम गोपाल जी ने जो बयान दिया कि धर्म संसद इलाहाबाद में जो हुई उसमें कोई भी संत नहीं था, सब फर्जी थे। इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जी, ये लोग फर्जी हैं, स्वयं अपराधी प्रवृत्ति के तत्व हैं, एक गिरोह है। तो इन लोगों के द्वारा देश के पूज्य धर्माचार्यों, प्रमुख आचार्यों के प्रति इस प्रकार की भाषा का ही उम्मीद की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इन लोगों ने जिस प्रकार के गो हत्यारों को लोग मंत्री बनाते हैं। मेरा जवाब रह जाएगा। नहीं, आपको जवाब देने का मौका दूंगा और फोन नहीं कटने दूंगा। योगी जी का फोन नहीं कटने दूंगा। कुशवाहा जी, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। प्रयोग कर सकते हैं, इससे उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती है। जी। और मुझे लगता है कि जो इनकी प्रवृत्ति है उसके अनुरूप ही अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। योगी जी, अब आप प्लीज फोन मत काटिएगा, आपने अपनी बात कही है। अब राम आश्रय कुशवाहा जी कहना चाहते हैं। जी राम आश्रय जी, प्लीज। योगी जी की हमारे पुराने बहुत संबंध है, मैं बड़ा आदर करता हूं। एक बात अभी जो इन्होंने कही है, बहुत आदर से मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी योगीनाथ जी ने ही इस बात को कहा है। तो आपकी भावना शायद समाजवादी नेताओं के प्रति यही है कि गुंडे हैं, बदमाश हैं, समाजवादियों तो में आप अपनी भावना व्यक्त करें। लोहिया और राम मनोहर लोहिया की विरासत के नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद चलाने वालों को मैं समाजवादी नहीं मानता। अच्छा, कुशवाहा जी उस परंपरा के वाहक है कि नहीं? मैंने कहा ना कि लोहिया जी की विरासत का जो सम्मान करता हो और उसका अपने जीवन में चरितार्थ करता हो, हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं, राम आश्रय कुशवाहा जी उस परंपरा के वाहक है कि नहीं है? योगी जी, देखिए, इनका ये लोग उस विचारधारा के, लेकिन इन लोगों की चली तब ना। वहाँ तो एक गिरोह संचालित हो रहा है, पूरी पार्टी पूरे समाजवादियों की, उसको तो एक गिरोह संचालित कर रहा है इस समय। नहीं, और कल मैंने कुशवाहा जी से सवाल किया था, कुशवाहा जी, कि अगर आपके ऊपर 307, 302 तमाम दूसरे मुकदमे होते और आप यादव होते तो फिर आपकी बढ़िया पौ बारह होती। सवाल यही है। देखिए कुशवाहा जी, ये भी मंत्री बन गए होते। मैंने जवाब भी दिया था अतुल जी, अपनी शराब, मैंने जवाब भी दिया था के कारण ये बैकफुट पर है। जी,
नहीं योगी जी, आपकी इस बात से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमत मैं भी हूं। मेरे भाई हैं और मैं भी चाहता हूं कि आगे बढ़े कुशवाहा जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है कि इनकी जो खाता बही है ना, उसमें मुकदमे थोड़ा कम है। मैंने तो कल कहा था ये लोग लोहिया जी के अनुयायी